हवन करें और कोरोना गायब हो जाएगा। चौंक गए? मजाक समझ रहे हैं? मजाक नहीं, ये सच है। सच मानना भी पड़ेगा क्योंकि यह कहना है देश के सबसे बड़े स्वयंभू सेवा दल आरएसएस का। तभी तो किसान आंदोलन के बीच घुसपैठ के लिए कोरोना नाशक गतिमान महायज्ञ किया जा रहा है। राज्यों में जगहों को चिन्हित करके धुएं की धुनी को घुमाया जा रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि इससे कोरोना मिटेगा, ब्लैक फंगस की छूमंतर हो जाएगा। आरएसएस प्रचारक बाकायदा माइक पर ऐलान कर रहे हैं कि लोग इस धुनी को सूंघें, इससे होकर गुजरें, कोरोना भाग जाएगा। इस गतिमान महायज्ञ की वजह क्या है, इसके पीछे के वाजिब मंसूबे क्या हैं और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, विस्तार से बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ किरमानी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। यूसुफ किरमानी जी लिखते हैं कि हरियाणा में जोर पकड़ते किसान आंदोलन और गांवों में भाजपा नेताओं, राज्य के मंत्रियों को घुसने नहीं देने की घटनाओं के बीच इसका मुकाबला करने की रणनीति आरएसएस भाजपा ने अलग तरह से तैयार की है। इसके लिए कोरोना की आड़ ली गई है। आरएसएस ने अब हरियाणा के गांवों में बाकायदा प्रचार शुरू कर दिया है कि हवन करने से कोरोना भाग जाएगा। इसके लिए गांवों में ट्रैक्टर पर हवन सामग्री रखकर उसके धुएं की धुनी घुमाई जा रही है। इसे नाम दिया गया है कोरोना नाशक गतिमान महायज्ञ। आरएसएस प्रचारक कथित महायज्ञ की धुनी से पहले खुद को गुजारते हैं, तब उनकी देखा देखी बाकी लोग भी धुनी के बीच से निकलते हैं और वे ऐलान कर देते हैं कि कोरोना भाग गया है। आरएसएस ने इस काम के लिए भाजपा किसान मोर्चा को आगे किया है। हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवानी, जींद, हिसार जिले के कई गांवों में आरएसएस ने अपने मोबाइल महायज्ञ की धुनी को ठेले पर घुमाया है। इस सिलसिले में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें आरएसएस प्रचारकों ने बाकायदा संघ की पैंट पहन रखी है, जिसे अब नेकर की जगह स्वयंसेवक पहनते हैं। पतंजलि का भी साथ लिया गया। गांवों में पतंजलि किसान सेवा समिति नामक नया संगठन भी सामने आया है। चूंकि गांवों में आज भी देसी और आयुर्वेद का प्रचलन है, उसके लिए पतंजलि से बेहतर नाम और कोई हो ही नहीं सकता था। पतंजलि की आड़ में उसके जरिए भी किसानों के बीच पहुंच बनाई जा रही है। पतंजलि सेवा समिति इसलिए बनाया गया है ताकि जिन गांवों में किसान भाजपा संघ के विरोध में है, तो उन जगहों पर इसी संगठन के जरिए घुसपैठ की जाएगी। संघ के सदस्य रातों रात पतंजलि सेवा समिति के कार्यकर्ता बन गए हैं। इस संगठन के विस्तार के लिए हरियाणा के ठेठ जाट बेल्ट वाले गांवों में भी घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले सुनते हैं कोराली की ट्रैक्टर यज्ञ रथ यात्रा का वर्णन। दिल्ली से बल्लभगढ़ करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है। कोराली गांव बल्लभगढ़ के पास है। कोराली गांव के किसान होरी सिंह ने बताया कि पिछले मंगलवार को कोराली में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक गांव की गलियों में ट्रैक्टर यज्ञ रथ यात्रा घुमाई गई। इसे जानबूझकर गांव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से शुरू किया गया। गांव के लोग इसे अस्पताल कहते हैं और यहां इलाज के लिए आते हैं। आरएसएस प्रचारकों ने हवन सामग्री व गाय के घी से आहुतियां डालकर समस्त ग्रामवासियों से अपने अपने घरों में नित्य दिन यज्ञ व योग करने का आग्रह किया। संघ प्रचारकों ने कहा कि इससे वायुमंडल शुद्ध होगा और कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हो सकेगा। गांव की गली गली व सभी चौराहों पर हवन की धुनी दी गई ताकि विषाणु युक्त वातावरण सुगंधित हो सके और गांव का कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो। हालांकि इसी किसान ने बताया कि अब तक 4-5 दिन हो चुके हैं, लेकिन यज्ञ की धुनी से कोरोना नहीं भागा। गांव में बीमार वैसे ही अपने घरों में पड़े हैं। सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। पीएचसी से दवा मिलती नहीं है। बता दें कि कोराली गांव का कुछ लोग कुराली भी बोलते हैं। यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुराली ही लिखा हुआ है। यूसुफ जी ने तिगांव में भी हुए ड्रामे का जिक्र किया। कोराली में तो आरएसएस प्रचारक सामने आए, लेकिन तिगांव में तो संघ और भाजपा के लोग यज्ञ में साथ साथ थे। तिगांव बहुत बड़ा गांव है और इसे कस्बा कहना ज्यादा सही होगा। तिगांव में बुधवार को आरएसएस प्रचारकों के साथ कथित कोरोना नाशक गतिमान महायज्ञ में भाजपा के नेताओं और किसान मोर्चा के सदस्यों ने जमकर आहुतियां डाली। इन लोगों ने अपने संबोधन में दावा कर दिया कि जब से फरीदाबाद में लोगों ने हवन यज्ञ करना शुरू किया है, फरीदाबाद में कोरोना के रोगी बढ़ने बंद हो गए हैं और लोगों के स्वास्थ्य में बहुत तेजी से सुधार आया है। ब्लैक फंगस का तो नामो निशान मिट जाएगा, इसलिए आप लोग भी यज्ञ और योग करते रहें।
कोरोना इसी से भागेगा। तिगांव की आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन अधिकांश लोगों ने इसे भाजपा संघ का प्रचार मानते हुए इसमें हिस्सा नहीं लिया। तिगांव में कांग्रेस के कई बड़े क्षेत्रीय नेताओं के घर भी हैं, लेकिन यहां से भाजपा विधायक के जीतने के बाद संघ की शाखा खड़ी हो गई है। तिगांव के युवक सुनील यशराज भोले ने कहा कि कोरोना अगर यज्ञ से भागना होता तो मोदी जी हमें टीवी पर खुद ही बता देते। मोदी जब ताली थाली के बारे में बता सकते हैं तो यज्ञ के बारे में क्यों नहीं बताएंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 55 और 91 में तो मोबाइल यज्ञ का आयोजन किया गया। ये दोनों सेक्टर गांवों से लगते हैं। दोनों सेक्टरों में आर्य समाज की आड़ लेकर आए आरएसएस के प्रचारकों ने कहा कि चूंकि सेक्टरों में लोगों के पास यज्ञ में बैठने के लिए समय नहीं है, इसलिए वे शहरों में मोबाइल यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ की धुनी एक ठेले पर घुमाई जा रही है। शिवदत्त नामक युवक ने बताया कि आरएसएस प्रचारक बाकायदा माइक पर ऐलान कर रहे हैं कि लोग इस धुनी को सूंघें, इससे होकर गुजरें, कोरोना भाग जाएगा। बहरहाल अभी तक फरीदाबाद शहर में किसी ने यज्ञ के जरिए कोरोना भागने का दावा नहीं किया है। डॉक्टर्स का क्या कहना है इसके बारे में वो भी सुन लीजिए, कहीं आप घर में ऐसा ना करने लगे। तमाम डॉक्टरों ने ऐसे किसी भी यज्ञ के धुएं को कोरोना मरीजों के लिए खतरनाक बताया है। इस संबंध में हरियाणा के कुछ बड़े और नामी डॉक्टरों से पूछा गया कि क्या यज्ञ करने से कोरोना चला जाएगा। ये सभी डॉक्टर सनातन धर्म के मानने वाले हैं। नाम ना छापने की शर्त पर इन लोगों ने कहा कि यह सब धार्मिक आस्था तक ही ठीक है, लेकिन अगर किसी कोरोना मरीज को यज्ञ के धुएं या किसी अन्य सामग्री के धुएं से गुजारा गया तो उसकी मौत हो सकती है। कोरोना मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे में अगर धुआं उसके फेफड़ों में गया तो वह ठीक होने की बजाय और बीमार पड़ जाएगा, उसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टरों ने आरएसएस और भाजपा से ऐसा अंधविश्वासी प्रयोग फौरन रोकने की अपील की है। आखिर ऐसा क्यों किया संघ भाजपा ने, समझाया है यूसुफ जी ने। आरएसएस ने खासकर गांवों को इसलिए भी चुना है कि इस समय किसान केंद्र की मोदी और राज्य की खट्टर सरकार से नाराज चल रहे हैं। हिसार में जिस तरह मुख्यमंत्री खट्टर का विरोध किसानों ने किया और 26 मई को भाजपा दफ्तर के सामने मोदी खट्टर का पुतला फूका, उससे हरियाणा में खट्टर सरकार अलोकप्रिय होती जा रही है। ऐसे में इस टोटके से लोगों में फिर से भाजपा और संघ के प्रति हमदर्दी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसकी आड़ में अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर का भी प्रचार जारी है। यह पूरा खेल गांवों की जनता का ध्यान बांटने के लिए किया गया है। यह रणनीति दरअसल कई तरह से काम कर रही है। एक तरफ किसानों की नाराजगी तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ वैक्सीन का अभाव, सरकारी अस्पतालों में इलाज की बदइंतजामी, निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर लूट, जीवन रक्षक दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग और ऑक्सीजन की कमी से लोगों की बढ़ती नाराजगी भी वजह है। फरीदाबाद और गुड़गांव के शहरी इलाकों में इलाज के नाम पर निजी अस्पतालों की लूट और कोरोना से हुई मौतें बड़ा मुद्दा बना हुआ है। धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़कर मूल मुद्दों से ध्यान बटाना संघ भाजपा की पुरानी रणनीति है।